आप बताओगे कि आपका रैंक कितना है और स्कोर कितना रहा इस बार? जब नीट में मेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था तो फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गई थी। फिर मैं सोची कि किस कोचिंग में जाना चाहिए जहाँ पर 100% सिलेक्शन हो। जैसे कि एनवी सर भी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एवरेज बच्चों का भी सिलेक्शन हो, ठीक है? आपको क्या लगता है कि मोशन में क्या एक एवरेज बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है और वो हो सकता है तो कैसे? कितना डिसीजन सही लगा आपको बच्चे को भेजना कोटा? यहाँ जब आप कोटा में थे, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ? आराम से पढ़ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो मेरे प्यारे भाइयों? तो नीट 2023 का रिजल्ट आ चुका है और आज हमारे साथ टॉपर स्टूडेंट बैठी हुई हैं, जो कि मोशंस इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे रैंक वगैरह लेके आई हैं। हमारे साथ एनवी सर हैं और इनके पिताजी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और नाव्या, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो यहाँ पे आप शेयर करोगे अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे आपने इतना अच्छा स्कोर करा, पेपर वगैरह कैसे अटैम्प्ट करा, ताकि जो भी अभी देख रहे होंगे बच्चे वो मोटिवेट हो पाएँ और वो भी अच्छा कर सकें। बताओ, यहाँ पे कोटा आने की जर्नी कैसे रही, कैसे शुरुआत हुई, कैसा है यहाँ पे कोटा? जब नीट में मेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था तो फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गई थी। फिर मैं सोची कि किस कोचिंग में जाना चाहिए जहाँ पर 100% सिलेक्शन हो। तो मेरे पापा ने मुझे पहले भी मोशन के बारे में बताया था, क्योंकि वो भी नितिन विजय सर का वीडियोस देखते रहते थे, वो कितने अच्छे से पढ़ाते हैं ये भी वो देखते थे। तो फिर वो पहले मुझे नहीं बता रहे थे कि कौन सा, लेकिन फिर मैंने खुद ही थोड़ा सा रिसर्च किया और देखा कि किस बैच से मैं ड्रॉपर होकर के फर्स्ट ड्रॉप लेकर के भी निकाल लूँ, वो भी अच्छी रैंक में अंडर 100 होते हुए। तो फिर मैंने पापा से बोला कि मुझे मोशन के जे स्टार बैच में एडमिशन करवा दीजिए। तो फिर पापा गए और फिर जाकर के एडमिशन करवा दिया। फिर मैं पहले दिन यहाँ पर आई थी राजस्थान में, तो फिर हम लोग ने बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर एक है, वहाँ पर हम लोग रहने के लिए पापा ने मेरा देखा। फिर मैं क्लास ज्वाइन करने लगी। फिर मैं देखी कि यहाँ पर बायो के टीचर्स कितना अच्छा पढ़ाते हैं। मैं जब पढ़ती थी तो सारी मेहनत मैं खुद ही करती थी, क्योंकि टीचर्स पढ़ाते थे लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं जाते जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ पर चले जाते हैं। मोशन में टीचर्स ऐसे पढ़ाते जैसे वो खुद ही बता रहे बुक है क्या। तो हम लोगों को इतना कुछ पता नहीं रहता था। मुझे तो कुछ भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं उस समय पता था। फिर मैंने जितनी खुद की कोशिश की थी की। फिर जब टीचर्स पढ़ाने लगे तो फिर मुझे पता चला कि ये लोग तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर मैं, सब लोग पढ़ाते थे, मैं नोट्स बनाती थी। जब मेरा काम हो गया नोट्स बनाने वाला, तो फिर मैं खुद से भी जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करती। सर पढ़ाते थे तो मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आगे नहीं जाती थी, पर मैं पीछे का भी होता था उसको रिवाइज़ करती रहती थी। और सर बोलते थे कि जो आज पढ़ा है उसे भी रिवाइज़ करो। तो फिर मैं क्लास में जो ब्रेक टाइम होता था उसमें थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर लेती थी, ताकि टाइम बच जाए। नाविया, आप बताओगे कि आपका रैंक कितना है और स्कोर कितना रहा इस बार? इस बार मेरा मार्क्स 705 है आउट ऑफ 720। मेरी जनरल कैटेगरी में रैंक 71 है और ऑल इंडिया रैंक 92 है। तो बाकी का मार्क्स कहाँ गए? बाकी का मार्क्स 2 फिजिक्स के क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, वो भी सिली मिस्टेक के कर, और एक केमिस्ट्री का रॉन्ग हो गया, जल्दबाजी के चक्कर में हो गया, लेकिन वो हो जाता है। बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। 700 के बाद बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है कि कोई कितना स्कोर कर सकता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जैसे कि एनवी सर भी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एवरेज बच्चों का भी सिलेक्शन हो, ठीक है? आपको क्या लगता है कि मोशन में क्या एक एवरेज बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है और वो हो सकता है तो कैसे? क्या वो पहले से पढ़ के आया रहना चाहिए या नहीं भी तो आएगा तो यहाँ पे टीचर ऐसे हैं जो उसको पढ़ा देंगे कि वो सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो पक्का है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आप टीचर्स की पूरी बात ध्यान से सुने। क्योंकि बच्चे आते हैं तो वो सुनते नहीं है, फिर बोलते हैं टीचर की गलती है। ऐसी कोई गलती नहीं होती, टीचर सारे बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाते हैं। वो जो बोलते हैं हम लोग मानते नहीं है, फिर हम बोलते हैं कि टीचर्स की गलती है। ऐसी कोई बात नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर्स हमें पढ़ाने के साथ गाइडेंस भी दिए, बहुत मोटिवेट करते हैं क्लास में बीच बीच में। जैसे जब नंबर कम हो जाते थे हमारा, इकोलॉजी का मुझे याद है, इकोलॉजी का जब पेपर पहला हुआ था तो हमारा नंबर सारे बच्चों का क्लास में घट गया था। तो सब डिप्रेस था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी सीखने का फेज़ है। अभी तो जब जो पेपर देना है वो तो 7 मई को देना है, उस समय देखना है क्या है। अभी तो सर जितना टफ़ क्वेश्चन अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि टफ़ क्वेश्चन कभी भी किसी भी सेक्शन से कोई भी सेक्शन कभी भी टफ़ हो सकता है। इस साल केमिस्ट्री टिकी हुआ, पिछली बार बायो लेंदी हो गया था। तो कभी भी, अब अगले साल क्या हो क्या पता, फिजिक्स टफ़ हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए तो हमें तो यही मान के चलना है कि सब कुछ बराबर
से पढ़ना है। तो टीचर्स बताते रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, और टीचर्स को बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, हमें नहीं है इतना। हम लोग तो अभी अभी हैं, 12th पास आउट बच्चे होते हैं, तो हमें क्या पता। और 12th के और 11th 12th वालों को तो और भी कुछ नहीं पता रहता है। तो हमें तो ये करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने से बड़ों की सुननी है, अपनी नहीं सुननी है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे कोटा में जब आप आते हो तो आपको स्टडी मटेरियल दी जाती है, और जैसे कि अभी ऑनलाइन का भी ज़माना चल रहा है, तो ऑनलाइन का भी एक सपोर्ट वैसा चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो कितना सफिशिएंट है कोचिंग की तरफ से? क्या वो टीचर बोलते हैं उसे फॉलो करने के लिए, या कुछ और बुक्स भी रिकमेंड करी जाती है? और ऑनलाइन भी कैसा सपोर्ट मिल रहा है मोशन की तरफ से? तो जब हम लोग यहाँ आए थे तो अभी मुझे ढेर सारी बुकें दे दी गई थी। तो वो मॉड्यूल्स होती है, उनको कंप्लीट करना रहता है। सर टीचर्स जब कंप्लीट हो जाता है, तो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो फिर वो बताते हैं कि ये जो चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर वो अगले ही दिन पूरा खुद बैठ करके किन बच्चों को कौन सा सवाल नहीं आ रहा है पूरा सॉल्व करते हैं, और बेसिक से बताते हैं सब कुछ। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप समझ सकते हैं क्लास में। तो पहले अपने अटेम्प्ट करना, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच जाता है, जो नहीं आ रहा है, वो टीचर्स बता देंगे। तो हमें कहीं इंटरनेट पे स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे पे नीचे चले जाए और पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। तो इससे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स हमें अगले दिन ही बता देते हैं। ये तो ऑफलाइन बैच का फ़ायदा है, लेकिन ऑनलाइन बैचेस भी अच्छे ही होते हैं सब। लेकिन वो डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं, आपको टीचर्स को पूरी तरीके से फॉलो करना है। ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है एप्लीकेशंस वगैरह का हाँ, मोशन? ऑनलाइन एक ऐप था, मोशन ऐप था, वो मैंने डाउनलोड किया था। उसमें मेरा स्कोर, मेरा इम्प्रूवमेंट हर बार का बताता है, और उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, अगर टाइम बाउंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने भी किए 2-3 ठो का, पहले किए थे स्टार्ट में, बाद में थोड़ा सा उसको कम कर दिया क्योंकि फिर ब्रह्मास्त्र BTS भी शुरू हो गया था, तो वो भी देना है। तो वो बहुत सारे पेपर देने रहते थे, तो फिर वो मैं नहीं करी थी। पर प्रीवियस ईयर मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। टीचर्स कैसे मिले यहाँ पे आपको? टीचर्स तो मुझे सारे बहुत अच्छे मिले। पहले तो मैं आई थी तो मैं देख रही टीचर्स इतना अच्छा पढ़ा कैसे लेता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो कभी सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब हमारे स्कूल में भी टीचर्स बहुत ही, जैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ी हूँ, वहाँ के टीचर्स बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ का बैच मतलब हर तरीके के बहुत अलग टाइप के। वहाँ पर ये नहीं रहता कि किसी कॉम्पिटिटिव बेस एग्जाम को करना है, हमें बोर्ड क्लियर कराना रहता है। तो वो सिर्फ बोर्ड बताएंगे, आपको ये नहीं बताएंगे आपको नीट में क्या पढ़ना है, JEE में क्या पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपको नीट में क्या पढ़ना है, आप नीट का बैच लिए तो नीट में आपको क्या पढ़ना है वो बताएंगे। वरना हमारे टीचर्स भी हमें बोर्ड लेवल का बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ था वहाँ से। लेकिन मैंने नीट लेवल का अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो वो मुझे लैक हो गया। फिर मुझे नीट लेवल का पता चल गया। अगर मैं पहले ही यहाँ पर 11th में ज्वाइन कर ली थी तो पहले ही हो जाता, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब हो सब सही है। क्या बात है, काफ़ी एनर्जेटिक हो आप। चलिए, आपका सिलेक्शन हुआ है, एम्स दिल्ली जाओगे आप। सर, मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा कि आपकी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, आपने बहुत उम्मीद से भेजा होगा इन्हें यहाँ पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके, क्योंकि जब बच्ची की बात आती है, गर्ल्स की, टीचर है। अच्छा आप टीचर, गर्ल्स की जब बात आती है सर, तो पेरेंट्स काफ़ी सोचते हैं कि बच्ची को बाहर भेजें, लड़की है कैसे रहेगी, है ना, एक डर सा रहता है। लड़कों में भी है, लड़की में खास करके और ज़्यादा हो जाता है। तो जो पेरेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें कि कोटा कितना सेफ़ लगा आपको, कितना डिसीजन सही लगा आपको बच्चे को भेजना कोटा? सर, मैं पहले जब लड़की को अपने लेके आया यहाँ, तो देखिए ऐसा सपोर्ट मिला यहाँ कि ये नहीं डर ख़त्म हो गया कि हाँ कि लड़की है, लड़की वाली बात नहीं थी। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, विशेषकर लड़कियों में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई नहीं है मैंने सेफ्टी का कोई सोचना ही नहीं है। यहाँ का माहौल अच्छा है सब बच्ची के लिए, पढ़ने के लिए। तो किसी गार्जियन को डरने की जरूरत नहीं है। एकदम निडर होके लड़कियों को यहाँ डालना चाहिए पढ़ाई के लिए कोटा में आके। और मोशन, चूँकि इनका जो बैच बना है जे स्टार अलग टाइप का, जिस लेवल के बच्चे उस हिसाब से दे रहे कोचिंग, वो बढ़िया लगा हमें। और मैं कहना चाहूँगा कि लोग इस मोशन में आवें और भीड़ को न देखें। सर, आप तो टीचर हैं, टीचर हैं, आप तो शिक्षक हैं, तो आपने काफ़ी सोच विचार करके बच्चों को भेजा होगा यहाँ पे। तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि कितना सही रहा भेजना? आप तो बच्चे का सिलेक्शन हो गया, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? विश्वास भी था कि अच्छा होगा ही। और जो है ये मतलब मैं, बहुत लोग देखा कहते थे कि हाँ कहीं दूसरी जगह एडमिशन डाल दीजिए, क्यों पूछते हैं कहाँ क्यों मौसम में डाल दिया, होता नहीं सर, मौसम में क्यों डाल दिया, आप अलग बात है कि तो कोटा ही क्यों, और भी शहर है आपके आसपास में? नहीं, कोटा तो भाई
शिक्षा का गढ़ है तो शिक्षा पहले का से इसमें गढ़। नहीं, शिक्षा का गढ़ है यहाँ कुछ पढ़ाई का जो कंपटीशन का चल ही रहा है। जैसे पहले शुरू में इलाहाबाद होता था कि हाँ पीसीएस आई इसके लिए, उस समय शिक्षा के मामले में कोटा का वातावरण बहुत अच्छा है, इसमें दो राय नहीं है। तो कोटा तो भाई भेजना सब लोग, सब गार्जियन भी चाहते हैं हम अपने बच्चे को कोटा ही अच्छी से भेजें, अच्छी शिक्षा कोटा ही भेजें। तो कोटा भेजना ही था। यहाँ माहौल भी अच्छा, सुरक्षा का माहौल है और योग्य टीचर है, कोई दो राय नहीं है। अब सर से जानना चाहूँगा, सर अब इतने अच्छे रैंक है, साल भर का मेहनत, बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर करा, अब कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कितने खुश से, कितने एक्साइटेड है? क्योंकि I am very much excited because Navya got very good rank, 71 रैंक इन जनरल कैटेगरी। खुशी की बात है कि वो ड्रॉपर है, मैं भी ड्रॉपर था। कई बार लोग बोलते हैं कि ड्रॉपर से टॉपर नहीं निकल सकते। मैं जितनी अभी हमने रिसर्च करी, दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद कोटा की ड्रॉपर की सबसे अच्छी रैंक है। अच्छा, गर्ल्स में तो पक्का है ही है ना, जितनी हमने अभी तक रिसर्च करी है। तो बहुत सौभाग्य की बात है। और 10,000 के अंडर 400 के 450 के ऊपर बच्चे निकले हैं इमोशन से। तो इमोशन की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज इस मन से देना जरूरी, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ये सफल हुआ है। और ऐसे पेरेंट्स को भी बधाई, जो धन्यवाद जिन्होंने मतलब हम पे विश्वास करा, जो शायद भीड़ में भी जा सकते थे। उन्होंने सोचा कि शायद आपने शायद कभी मेरे वीडियोस देखे थे, उनसे आपको तो हमारे साथ देखे कि नहीं सर के वीडियो? हाँ आपके साथ देखे थे, घर का जो आप पूरे परिवार का, आप हॉस्टल में कैसे ये सब देखते थे, कैसे लोग केयर करते हैं, सब देखे थे। क्या बात है, यस सर। तो बेसिकली ऐसे लोग विश्वास करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे विश्वास को पूरा उतरें और ऐसे बच्चे को सार्थक करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत खुशी होती है। एक अध्यापक के रूप में, एक संचालक के रूप में मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनसे भी इस मन से वादा करते हैं कि पूरी जान लगाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए, पर आपको भी साथ ही साथ जान लगानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, मैं नहीं बोलूँगा कि नव्या की रैंक में सिर्फ मेरा क्रेडिट है या मोशन का क्रेडिट है। जाहिर सी बात है कि कोचिंग संस्थान कोई गारंटी सिलेक्शन की नहीं ले सकती। वास्तविकता है कि इसकी मेहनत का प्रताप है, इनके माँ बाप के संस्कारों का प्रताप है। हम 3 शायद पिलर होते हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ, पेरेंट्स, कोचिंग संस्थान और बच्चा। पर सबसे महत्वपूर्ण बच्चे का पिलर है। इसकी मेहनत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। पर हमारा कर्तव्य है कि अच्छी फैकल्टी दें, अच्छा मटेरियल दें, अच्छा सिस्टम दें, अच्छा माहौल दें, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे पिताजी हों, माताजी हों, संस्कार अच्छे दें, विश्वास रखें अपने बच्चे पे, और उन सबसे ऊपर की ऐसे बच्चे हों जो मेहनत करें। जब तीनों का सही समावेश होगा तो सिलेक्शन होगा। और एक लास्ट सवाल पूछ के अब मैं इंटरव्यू ख़त्म करना चाहूँगा। नव्या, यहाँ जब आप कोटा में थे, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ? आराम से पढ़ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। बस मुझे बाहर निकलना घर से पसंद नहीं है, तो फिर मुझे ट्रैवल करना रहता था, तब वो मुझे प्रॉब्लम होती थी। पर वो तो मेरी प्रॉब्लम है, वो तो मुझे हर वक्त फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं डॉक्टर बनूंगी तभी भी मुझे ट्रैवल ही तो करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रहना, खाना, एकोमोडेशन? रहना खाना, जब जहाँ पर पापा ने लिया था रूम, वो वहाँ के जो अंकल थे वो हमें ही लेकर के आ जाते थे, तो हमें कुछ करना ही नहीं रहता था। सुबह में वो आते थे, हमें लेके आते थे, लेके चले जाते थे, फिर हम लोग रूम ही में रहते थे, तो हमें ज़्यादा बाहर नहीं ट्रैवल घूमना पड़ता था, तो सीधे डायरेक्ट आ जाते, और पास में ही था, और ये तो हो जाता था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है। चलिए, तो डिटेल में सारी बातें हो गई, इंटरव्यू हो गया, और बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स सर कि आपने टाइम निकाला और इतने दूर से ट्रैवल करके आए। थैंक्स सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।